हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने टीनेज बेटियों को कैसे संभालें इसके बारे में आपको बताया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टीनेज बेटों के बारे में भी आप जो है बनाइए वीडियो और बताइए, कुछ सुझाव दीजिए पेरेंटिंग के। तो अगर आपका बच्चा बेटा जो है टीनेजर है और युवावस्था की तरफ बढ़ रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आपका बेटा गुमसुम रहता है, बात नहीं सुनता है, या बहुत सारे आप उसके अंदर चेंजेस देख रहे होंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऐसा है कि बच्चे जो हैं जब बढ़ते हैं, 13 से 18 साल के बच्चे जो है वो टीनेजर्स कहलाते हैं, है ना। तो आप सभी को पता है कि शरीर में जो है वो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। शारीरिक भी बदलाव आता है और मानसिक बदलाव आता है, साइकोलॉजिकल बदलाव भी आता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय पे आपको जो है ना बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है उनको संभालना पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है कि जब बच्चा टीनेज में जा रहा होता है तो उसको खुद भी नहीं समझ में आता है कि वो मतलब बड़ा है कि वो छोटा है ना। अक्सर आप देखते होंगे कि बच्चे जो हैं इस एज के होते हैं, जो 13 से 18 साल के बीच के, अगर वो बड़ों से कुछ बात बोलते हैं तो लोग उनको रोक देते हैं कि भाई आप छोटे हो, आप चुप रहो, है ना। या कुछ बचकानी बात करते हैं तो बोलते हैं लोग कि बड़े हो गए, ऐसी बात कर रहे हो। तो बच्चे भी बड़े असमंजस में रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो है कम से कम 10 से 12 टिप्स दूंगी कि टीनेज बेटों को जो है किस तरह से आपको संभालना और कैसे आपको जो है पॉजिटिव पेरेंटिंग करनी है उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि आपका बच्चा बढ़ रहा है तो आप उसको जो है ना पूरा समय दीजिए, उसके साथ समय बिताइए। उसको ऐसा ना लगे कि मैं मतलब अकेला पड़ गया हूं या मेरी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो उसको जो है आप बैठा करके उससे बातें करिए, उसके साथ संवाद करिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, उससे बात करिए। और जब वो कुछ बताता है ना तो उसको आप सुनिए। आपको वो जो बात बता रहा है वो बात वो अच्छी लगे या ना लगे अच्छी, फिर भी आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए, बीच में उसको टोकिएगा नहीं। अगर आपने टोक दिया तो फिर बच्चा आपको अपनी बातें बताना बंद कर देगा। तो पहले तो आप उसको अच्छे से सुनिए, उसकी बातों को। फिर देखिए, अगर आपको उसकी कोई बात गलत लग रही है या उसका कोई कन्वर्सेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको बुरा लग रहा है, कोई उसके अंदर कोई बात जो वो बोल रहा है या कर रहा है, तो उसके बड़े प्यार से आप उस समय मत कुछ कहिए, बाद में आप उसको समझा दीजिए अच्छे से। और समझाने का भी तरीका ये होना चाहिए कि आप ये मत कहिए कि ये वाली बात ठीक नहीं थी, तुमने जो बात कही ना बेटा, ये मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, है ना। तुम्हारी बात तो सही है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, खराब लग रहा है, या मुझे ये समझ में आई नहीं बात। तो थोड़ा सा उसको पोलाइटली आप उसका पक्ष लेते हुए उसको समझाइए कि उसको ये ना लगे कि मेरी बात को काटा जा रहा है। फिर देखिए, दूसरे नंबर पर क्या है कि आप जो है ना इस उम्र के बच्चों को बहुत ज्यादा टोका टाकी मत करिए। अगर आपका बेटा टीनेजर है तो आप ये मत करो, ऐसे करो, यहाँ रखो, वैसे जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत बोलो, उससे मत बोलो, ये सब ज्यादा टोका टाकी मत करिए। ये बंधन उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये जो बढ़ती हुई उम्र होती है ना, उसमें बच्चे थोड़ा सा बागी नेचर के हो जाते हैं, आपने देखा होगा। फिर आप कहेंगे कि मेरा बेटा बात ही नहीं सुनता है मेरी। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी बात कहना हो ना, समझाने के तरीके से कहिए, उसको ऑर्डर मत दीजिए, कोई चीज को आदेश मत दीजिए, उसको समझाइए, सलाह दीजिए। कुछ अगर काम करवाना भी है, उससे कुछ कहना भी है, तो उसको ये मत कहिए कि ये मत करो, ऐसे मत कहिए, नेगेटिव तरीके से मत कहिए, पर ये चीज ठीक नहीं है, देख लो तुम, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से उसको जो है ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मुझे मेरी हर बात को काट दिया जाता है या मेरी बात कोई सुनता नहीं है ना। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, टीनेज के बच्चों के साथ जो है ना, अगर आप चाहते हैं वो हमेशा मोबाइल में ना लगा रहे या अकेले कमरे में बंद ना रहे, टीवी देखे या अकेला रहे, अकेले अकेले रूम में बंद करके पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, तो इस तरह का वातावरण ना बन पाए, इसके लिए आप अपने बच्चे के साथ घूमने जाइए,
उसको उसके साथ खेलिए, बाहर जाकर के कोई भी गेम खेलिए, कोई भी खेल खेलिए, उसके साथ सैर पे जाइए, उसको घुमाने ले जाइए, उसके साथ मॉल जाइए, बाजार जाइए, ठीक है। उसके साथ जो है इन्वॉल्व रहिए, उसको लगे कि हाँ भाई मैं भी सदस्य हूँ घर का और मेरी भी केयर होती है। उसको एकांत नहीं महसूस होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है कि टीनेज के बच्चों को ना थोड़ी जिम्मेदारियां दीजिए। ये नहीं कि सारा काम उसका आप खुद ही कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, ठीक है। जैसे कि भाई अपना बिस्तर ठीक करो, अपने कपड़े ठीक से रखो, अपने कपड़े हैंगर में टांगो, अपने कपड़ों को प्रेस करो, है ना, अपने शूज ठीक जगह पे रखो, शूज पॉलिश करो। मतलब उसको जो है ना थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए। घर के भी कामों में, घर के कामों में भी कभी कुछ छोटी मोटी चीजें बाजार से लानी है, कुछ खरीदना है, कोई बिल पे करना है ऑनलाइन, वो सब चीजें उसके ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारी दीजिए, ताकि उसके अंदर आत्मविश्वास आए, है ना। उसको भी अंदर से आत्मसम्मान की अनुभूति हो, उसे भी लगे कि हाँ भाई मैं भी घर का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं घर का सदस्य हूँ। तो ये सब छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसको देंगे तो उसको अच्छा भी लगेगा और वो करेगा भी मन से, है ना। और उसके जो इस उम्र में जो है ना, जो उसके पीयर प्रेशर है, जो उसके दोस्त हैं, उनको विशेष तौर से आप परखिए, देखिए कि कैसे दोस्ती उसकी हो रही है, किन लोगों से उसकी दोस्ती है ना। लेकिन ये चीज उसको मत आप जाहिर होने दीजिए कि आप उसके दोस्तों पे नजर रखते हैं या आप उसकी दोस्ती को देख रहे हैं कैसी है। पर आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा जिन लोगों से दोस्ती कर रहा है वो सही लोग होने चाहिए, है ना। कभी कभी बच्चे जो है वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, कोई बुरी आदत का कोई शिकार होता है, कोई बच्चे जो है वो किसी ऐसी दोस्ती में पड़ जाते हैं, जो बच्चे सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, है ना, और भी बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करते हैं, चोरी चकारी, इस सब में फंस जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चों की दोस्ती किससे हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसको हमेशा अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए बढ़ावा दीजिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए कहिए उससे, और नेगेटिव तरीके से मत कहिए। अगर उसकी दोस्ती किसी ऐसे बच्चे से हो भी जाती है जिसका आचरण ठीक नहीं है, तो आप उसको अच्छे से समझाइए बैठ करके कि देखो बेटा ऐसे है, ये चीज़ ठीक नहीं है, और आप जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों से, जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनके साथ उठना बैठना रखो, क्योंकि ये पूरे जीवन का सवाल है। जो फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है ना, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है टीनेज बच्चों के ऊपर। फिर देखिए ये बढ़ती उम्र है, बच्चों को जो है थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए होती है, तो आप उस पर जो है शक मत करिए, बात पे उसका विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। आप अगर शक करेंगे तो बच्चा विश्वास खो देगा, फिर आपको कोई भी बात वो नहीं बताएगा। तो आप उस पर विश्वास करिए, उसकी कही बातों पर, और उसकी प्राइवेसी कुछ जैसे अब मोबाइल में चेक करना, चैट क्या करता है, क्या मैसेज दे रहा है, ये सब चीजें मत करिए। इससे बच्चा आपसे बातें छिपाना शुरू कर देगा, और उससे खुल करके बात करिए, उससे अच्छी बुरी उसकी हर बात को सुनिए, और उसको ये विश्वास दिलाइए कि तुम कभी भी आओ यहाँ पे और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी बात मेरे से तुम बेहिचक पूछ सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ बैठा हूँ बताने के लिए या बैठी हूँ। वैसे तो पिता से ही ज़्यादा बेटे जो है वो बताते हैं बातें, और बेटियाँ माँ से, तो फिर आप अच्छे पिता बन करके उसकी बातें सुनिए। फिर देखिए ऐसा होता है कि डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, अनुशासन में रखना ज़रूरी होता है। आप छूट दीजिए सब चीज़ की, लेकिन एक अनुशासन, एक सीमा तय कर दीजिए, ठीक है। सीमा हर चीज़ की तय कर दीजिए कि भाई देखो तुमको जो है वो टीवी इतने से इतने घंटे देखना है, या तुमको मोबाइल जो है वो इतने घंटे यूज़ करना है, या बाहर भी जा रहे हो अगर खेलने, या बाहर खेलने गए हो या किसी के साथ घूमने गए हो, तो एक टाइम लिमिट रखिएगा। भाई देखो 9 बजे के अंदर अंदर तुमको घर में वापस आना है। तो ये सब अनुशासन जो शुरू से ही आप देंगे ना, तो बच्चा अपने आप ही सही रास्ते पे चलता रहेगा। फिर देखिए आपका बच्चा क्या बनना चाहता है आगे चल के, उसके क्या सपने हैं, वो उससे पूछिए, और उसको उसके सपनों को पूरा करने में पूरा सहयोग दीजिए। बच्चा आपका अगर क्रिकेट में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, या फिर
उसकी रुचि जो है आर्ट्स में है, ड्राइंग में है, साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, जिस भी चीज में उसकी रुचि है, आप उसको बढ़ावा दीजिए। उसकी जो भी सपने हैं उसको साकार होने में आप मदद करिए। फिर देखिए, आप अपने बच्चे की तुलना किसी के भी साथ मत करिए। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो कभी आप उसकी तुलना मत करिएगा जिससे कि उसके अंदर हीन भावना आ जाए। किसी के साथ भी, चाहे वो दो आपके बच्चे हों, उनका आपस में उनकी तुलना मत करिए, बेटा हो या बेटी हो, जिसके साथ भी, कि देखो वो ऐसा है तुम ऐसे हो, ये सब तुलना बिल्कुल मत करिए। क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है, सबके अंदर कुछ न कुछ खूबी होती है। तो जो आपके बच्चे के अंदर खूबी है उसको देखिए और उसको निखारिए। तो कभी भी उसके दूसरे जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके साथ खेलने वाले बच्चे हैं, घर में जो बच्चे हैं, उनके साथ, किसी के साथ भी अपने बच्चे की तुलना मत करिए। बच्चों की जो है ना, टेक्नोलॉजी में उसकी रुचि बढ़ाइए। आज के ज़माने में सब लोग देखिए टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज सबकी बढ़ती जा रही है। तो बच्चे को भी आप जो है ना, जो भी मोबाइल में वो गेम खेल रहा है या कुछ देखना चाहता है, उसको अच्छी बातों की शिक्षा दीजिए और बोलिए कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना ज्ञान बढ़ाए, इसमें उसका बढ़ावा दीजिए। इसके बाद देखिए, टीनेजर बच्चे को ना कभी भी सजा मत दीजिए, कभी मत सजा दीजिएगा। कुछ भी आपको कहना है, करना है, उसको सजा दे करके मत उसको सिखाइए। उसको डांटने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय आप उसकी गलती से उसको समझाइए कि देखो तुमने ये काम ऐसे किया ना, इसलिए ये बात बिगड़ गई। या अपनी भी बातें आप उसको बता सकते हैं, अपने टाइम की अपनी भी भूल चूक उसको बता करके और उसको शिक्षा दे सकते हैं कि मेरे से भी ये गलती हुई थी। तो उससे क्या होगा ना, बच्चे आपकी गलती से भी सीखेंगे और अपनी गलती से भी सीखेंगे। बजाय उसको सजा दें या कुछ उसको आप प्रताड़ना दें, उसको उसकी गलती से बोलिए, वो कुछ सीखे। और इसके बाद देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बढ़ता हुआ बच्चा अच्छा नागरिक बने, अच्छा बच्चा बने, तो भाई आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जो है ना, वो बोलने से नहीं सीखते हैं, बोलने से कोई काम नहीं, वो आपको देख के सीखते हैं। आप जो काम कर रहे हैं ना, तो आपको देख के ही बच्चे सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीनेजर बच्चा जो है वो पढ़ाई करे, तो आप भी बुक्स पढ़िए, है ना, वो ना देखे टीवी ज्यादा, तो आप भी टीवी कम देखिए। तो जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने बच्चे से, जो भी आपकी अपेक्षा है, वो काम आप स्वयं भी करिए। आप खुद उसके रोल मॉडल बनिए कि बच्चा कहे कि मुझे पापा जैसा बनना है। और लास्ट में मैं कहूंगी कि आपका बच्चा छोटा या बड़ा कोई भी काम अच्छा करता है तो सराहना करना मत भूलिएगा। बच्चों की सराहना करते हैं ना, तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो कुछ भी अगर वो छोटा सा भी अच्छा काम कर देते हैं, अपने दोस्त की मदद कर देते हैं या आपकी कोई हेल्प कर देते हैं, तो उनको थैंक यू बोलना मत भूलिए। और हमेशा उनकी जो है काम की सराहना करिए। हमेशा जो काम वो करते हैं उसको कहिए कि आपने ये, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से आप कहिए। तो इससे क्या होगा कि उसका मनोबल बढ़ेगा, है ना। और देखिए क्या है कि आप बच्चे से कह के रखिए कि देखो बेटा, तुम्हें जो भी बात कहनी होगी ना, बेहिचक आके मेरे पास कहना। कोई भी काम तुमने गलत भी किया है तो कोई दूसरा मुझे आके कहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो बात तुम मुझे आके खुद ही बता देना कि तुमसे ये गलती हो गई है। इस तरह से अगर आप बच्चे को विश्वास में लेके रखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। वो कभी नहीं जाएगा बाहर किसी के पास अपनी बात बताने, अपनी बातें कहने या किसी का प्यार पाने। आप अपने बच्चे को भरपूर प्यार दीजिए। इस तरह से देखिए, मैंने अपने विचार आपसे शेयर किए कि एक टीनेजर बेटे को संभालने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से आप जो है एक टीनेजर बेटे को पॉजिटिव तरीके से जो है वो उसका पालन पोषण कर सकते हैं। आप बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई कमी है तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को प्यार से बड़ा करिए और अपना दिल खुला रखिए हमेशा उनके लिए, कि वो कोई भी शिकायत या कोई भी बात बिना डरे आपसे बता सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और
कमेंट मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और शेयर करिए इस वीडियो को जिनके बढ़ते हुए बच्चे हैं। अगली वीडियो में आपके लिए इसी तरह से पेरेंटिंग की अच्छी अच्छी बातें लेकर के आऊँगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।